Hello friends, in this video we will going to discuss previous year question papers based on transposition cipher which is very important topic for NTA UGC NET. Friends अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके. So now let's start. So here is the first question. A message computer network encrypted using columnar transposition cipher with a key layer. The encrypted message is. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हमारा ओरिजिनल मैसेज जो दिया हुआ है वो कंप्यूटर नेटवर्क है. आफ्टर इनक्रिप्ट करने के बाद हमें कौन सा इसमें से सही होगा, इनक्रिप्टेड कौन सा होगा इसमें, ठीक है, जो कि हमें यूजीसी नेट हमें 2015 जून में पूछा गया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अब इसे हमें बनाना कैसे है. तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन पढ़ लो कि कौन से टेक्निक से कह रहा है ये बनाने के लिए. तो हमने क्या पढ़ा, यूजिंग कॉलमनार ट्रांसपोजिशन साइफर. ठीक है, तो कॉलमनार ट्रांसपोजिशन साइफर को हमें यूज करके बनाना है. ठीक है, इस वाले मेथड को यूज करके हमें बनाना है. अब ये पढ़ लिया, देन उसके बाद आगे आप पढ़ो कि क्या की हमें दिया है. की में हमें लेयर दिया है, की जो है लेयर है. अब इसमें आप काउंट कर लो कि कितने अल्फाबेट्स हैं. तो टोटल अल्फाबेट्स इसमें कितने हैं, 5 है. जहां हमने तो फिर इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि कॉलम और कीज इन दोनों को ध्यान में रख करके आपको बनाना है. यहाँ पे कॉलम और कीज की रिलेशन है, कॉलम और की रिलेशन है आपस में. अब कैसे रिलेशन है, तो जैसे ही हमने देखा कि कॉलमनार ट्रांसपोजिशन साइफर मेथड कह रहा है और यहाँ पे हमने की देखा, तो अब हमने की में कितने अल्फाबेट्स है उसे काउंट कर लिया. तो हमें पता चला काउंटिंग के बाद इसमें 5 अल्फाबेट्स हैं. ठीक है, तो 5 अल्फाबेट्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 5 कॉलम जो है ले लिया. सो नेक्स्ट में हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं. तो हमने 5 कॉलम ले लिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू की, क्योंकि हमारे पास की क्या था, लेयर था. की लेयर इसमें 5 था, तो हमने 5 कॉलम ले लिया विच इज 1 2 3 4 5. ओके, सो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये जो की दिया है, अब इसको हम, ये तो हमें अल्फाबेट्स में दिया है, तो अब इसे हमें क्या करना है, न्यूमेरिक में लिखना है. ठीक है, इंटीजर में हमें लिखना है इसे. तो इंटीजर में लिखने के लिए कभी कभी क्या होता है, इंटीजर में दिया रहता है, तो अब हमें इंटीजर में तो दिया नहीं है, तो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में लिखने के लिए अल्फाबेट्स में सबसे पहले क्या आता है, लेटर ए आता है. तो हमने ए को क्या किया, 1 कर दिया. उसके बाद इसमें ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है. तो ये बीच में आपस में तो वो सब नहीं है. उसके बाद क्या है, ई आ रहा है, तो ई सेकंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद इसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो हमने इसको सेकंड माना. और कुछ रहता है इससे पहले तो वो सेकंड हो जाता. देन उसके बाद फिर क्या आता है, एल आता है विच इज 3. सबको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, 3. इसके बाद ये आता है 4th. ठीक है, और देन उसके बाद ये 5. हमने सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद अब आप देखना कि ये कॉलम हो गया. ठीक है, ये इसका कॉलम है और ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है. हमें पता चला कितने जो अल्फाबेट्स है, 5 है. तो अब जो हमें ये कंप्यूटर नेटवर्क जो दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क जो यहाँ पे हमें लिखा है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इसी 5 के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर देना है. ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना. हमने 5 कॉलम लिया यहाँ पे. अब 5 के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर नेटवर्क को, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, नेटवर्क, ये पूरे इसमें आया. हम इसे आगे रो नहीं ले सकते और, ठीक है, क्योंकि ये 5 कॉलम है, तो अब 5 रो नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा इतने ही में जो इसके आगे कुछ अल्फाबेट्स था ही नहीं. इसके आगे कंप्यूटर नेटवर्क जो हमें मैसेज दिया गया था, इसके आगे था ही नहीं, बस इतना ही था. तो हम इतना ही लेंगे, इससे आगे लेने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ये मैसेज था बस इतना ही था. ठीक है, लेकिन हाँ, कीज आपको ध्यान देनी कि इतनी ही लेनी है, जो की के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं.
ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है, हमने ये कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो है, इससे सिंपल सा ये है लॉजिक है कि अब जितने भी, सबसे पहले ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है, देन सेकंड ये है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसके आंसर को लिख देना है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम आंसर को लिखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले OEW यहाँ पे है, OEW, देन उसके बाद सेकंड कॉलम हमारा कौन सा आ रहा है, PNR, ओके, देन थर्ड हमारा C आया, देन फोर्थ हमारा है UEK, आफ्टर दैट MRO। ठीक है, इस तरीके से ही हमें ये करके इसका आंसर, सोल्यूशन इसका निकल जाएगा। तो ऐसा किस में है, सी ऑप्शन में है, OEW देन PNR, CTT था, UEK, MRO, तो इस वाले सी ऑप्शन राइट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है कि एट फर्स्ट आप यहाँ पे देख लो, एट फर्स्ट आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लो कि कौन सा मेथड आपको बोला है, तो कॉलमनार बोला है, कॉलम, और देन उसके बाद की देख लो कि की पूछा है, तो की में कितने जो अल्फाबेट से हमने की और कॉलम का रिलेशन को ये किया कि ठीक है 5 है, 5 अल्फाबेट्स इसमें दिए, तो 5 हमने फटाक से कॉलम बना लिया। कॉलम बनाने के बाद उसी 5 के अकॉर्डिंग हमने उस कॉलम में इस कंप्यूटर नेटवर्क को जो है लेफ्ट टू राइट जो हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद फिर उसके जितने भी हमारे जो ये कीज दिए हैं इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अगर इंटीजर में दिया तब तो फिर सही है, नहीं दिया तो हम की जो अगर हमें इंटीजर में पहले से दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हमने इंटीजर को जो है इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉलम जो भी आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, पहला कॉलम लिख लिया, फिर दूसरा कॉलम लिख लिया, देन थर्ड कॉलम लिख लिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इनक्रिप्ट द मैसेज हेलो माय डियर्स यूजिंग ट्रांसपोजिशन साइफर विथ की। प्लेन टेक्स्ट दिया है आपको इतना और साइफर टेक्स्ट दिया है इतना, तो इसमें भी जो है आपको इनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज को बताना है, जो कि यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे साइफर टेक्स्ट दिया है और प्लेन टेक्स्ट दिया है, इसी के अकॉर्डिंग करना है। ये जो हमें साइफर टेक्स्ट दिया है, ये साइफर टेक्स्ट को एट फर्स्ट आप यहाँ पे लिख लो, कॉलम बना लो इसका 1 2 3 4 तक हमने बना लिया, क्योंकि 4 दिया है हमें ना, तो 4 तक ही हमें लिखना है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। आफ्टर दैट क्या करना है कि जो भी हमें ये 4 लेटर दिया है, ठीक है, विच इज 1 2 3 4, अब इसी के अकॉर्डिंग आपने ये जो हमारा हेलो माय डियर्स दिया है ना, इसको हमें डिवाइड करना है इस साइफर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको डिवाइड किया यहाँ से 4 लेटर में, देन उसके यहाँ पे 4 लेटर्स से, ठीक है, 3 पार्ट में ये डिवाइड हुआ इसके अकॉर्डिंग साइफर टेक्स्ट के। अब इसे क्या करना है, डिवाइड करने के बाद आपको इसको ये जो हमने जो डिवाइड किया इसी के अकॉर्डिंग जो हमने साइफर टेक्स्ट लिखा था 1 2 3 4, इसी के अकॉर्डिंग जो हमने इस लेटर जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज था उसको हमने डिवाइड किया, विच इज हेल। यहाँ तक आया 4 लेटर, उसके बाद यहाँ तक 4 लेटर आया, 4 लेटर यहाँ तक आया। इसकी इस तरीके से हमें इस वाले टेबल में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो अब ये प्लेन टेक्स्ट दिया है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को लिख देना है। तो इसी प्लेन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अब हमें अपने आंसर को लिखना है। तो कैसे लिखना होगा, तो हमारा ये फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन टेक्स्ट एट फर्स्ट विच इज कमिंग 2, तो 2 को 2 यहाँ पे है, तो 2 पे हमारा क्या आ रहा है, 2 पे ई है, तो एट फर्स्ट प्रिंट ई, ओके। आफ्टर दैट 4 विच इज एल, हमें 4 पे क्या मिला, एल मिला, तो यू हैव टू प्रिंट एल। आफ्टर दैट 1, वेयर 1, सो 1 इज हेयर, सो विच इज एच, 1 की वैल्यू क्या एच है, तो हमें एच को प्रिंट करना होगा, ठीक है। एच को प्रिंट किया, आफ्टर दैट थर्ड विच इज एल, एल पे हमें क्या मिला,
एल, सॉरी थर्ड पे हमें क्या मिला, एल मिला, तो एल को प्रिंट किया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, हमने सबसे फर्स्ट कॉलम को सारे लेटर को इसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से रिपीट करना है, ओके, विच इज 2 टू सेकेंड कॉलम को अब हमें लिखना, फर्स्ट कॉलम हमने लिख दिया, सेकेंड कॉलम लिखना है, सेकेंड कॉलम लिखना है। 2 पे हमारे क्या है, एम है, सो यू हैव टू प्रिंट एम। आफ्टर दैट फोर्थ पे विच इज डी, तो you have to print D. After that 1, so 1 O, so you have to print O. After that third which is Y, थर्ड की वैल्यू क्या है, Y, तो you have to print Y. After that 3 पे Y था, हाँ, which is completed. ओके, सो नेक्स्ट है ये थर्ड कॉलम, हमने फर्स्ट एंड सेकंड लिख दिया, देन आफ्टर थर्ड कॉलम विच इज लास्ट कॉलम, ओके, सो यू हैव टू राइट दिस कॉलम, सो विच इज एट फर्स्ट कमिंग 2, सो 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थर्ड कॉलम पे ए है ना, मीन्स ये थर्ड कॉलम है, तो इसकी जो है 2 की वैल्यू क्या है, ए है, तो हमने ए को प्रिंट किया, देन आफ्टर फोर्थ पे क्या है, जेड मिला, तो हमने जेड को प्रिंट किया। आफ्टर दैट हमें क्या है, 1 मिला, 1 पे क्या है, ई, तो यू हैव टू प्रिंट ई, तो ई को प्रिंट किया। आफ्टर दैट थर्ड विच इज आर, ओके, थर्ड की वैल्यू आर है, तो आपने आर को प्रिंट किया, ओके। तो इसी तरीके से हमें इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि जो भी हमें ये दिया है, क्वेश्चन दिया है, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज दिया है, ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट को देख लो, आपको कितना प्लेन टेक्स्ट दिया है उसको काउंट कर लो, उसको सबसे पहले एक साइड लिख लो, देन उसके बाद काउंट कर लो, जितने भी उसमें आ रहे हैं नंबर्स, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने ओरिजिनल मैसेज, ये जो ओरिजिनल मैसेज जो हमें दिया रहता है, इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करके उसी के अकॉर्डिंग आपको सबको लिख देना है कॉलम में, ठीक है, इस टाइप में। आफ्टर दैट ये प्लेन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर को अपने आंसर को लिख लो, बस यही करना है इस ऐसे क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी ऑप्शन, ये सही है, विच इज दिस वन, सी ऑप्शन, ओके। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।